जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। बात करते हैं दिल्ली में डीएसएसबी ने नई वैकेंसी की घोषणा कर दी गई। नई वैकेंसी की हम बात करें कौन से पद पे वैकेंसी है। इसकी जो वैकेंसी की बात हम करें, लीगल असिस्टेंट की, असिस्टेंट इंजीनियर की, सिविल के लिए जूनियर इंजीनियर की सिविल, और ग्रेड सेकंड है दोस्तों जीएनसीटीडीसी के अंदर, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है। बात करते हैं वैकेंसी की। इसकी जो और ऑनलाइन स्टार्टिंग फॉर्म है वो 24 फरवरी से स्टार्टिंग लेकर 25 मार्च तक आपके चलेंगे फॉर्म। 24 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक फॉर्म चलेगा, ठीक है। बात करते हैं वैकेंसी फुल डिटेल की, जानते हैं पूरी डिटेल। इससे पहले आप यूट्यूब चैनल में नए हो, चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में उसकी बात हम करते हैं तो पोस्ट कोड आपका 108-26 है। बात करें लीगल असिस्टेंट की, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है दिल्ली के, उन अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग वैकेंसीज आए। तो यहाँ पे लेवल 6 होगा आपका। जनरल की 3 वैकेंसीज है, ओबीसी 1, SC 0, ST 0, EWS 1 है। टोटल 5 वैकेंसीज यहाँ पे है। इसके बाद बात करें लीगल असिस्टेंट दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के अंदर, यहाँ पे लेवल 6-7 का वेतन आपको मिलेगा। यहाँ पे जनरल में 2 है, ओबीसी नील, SC नील, ST नील, सभी नील। बाकी जनरल की 2 वैकेंसी यहाँ पे हैं। लीगल असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर की बात हम करते हैं। यहाँ पे लेवल 6 का वेतन मिलेगा आपको। यहाँ ओबीसी की 1 है, SC की 1 है, टोटल 2 वैकेंसी है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बात करते हैं यहाँ, तो लेवल 6 का वेतन, यहाँ पे जनरल की 1 वैकेंसी है। दिल्ली जल बोर्ड की बात करते हैं तो यहाँ 13 वैकेंसी जनरल कैटेगरी की है, ओबीसी की 10, SC की 2, ST की 2, EWS की 5, टोटल 32 वैकेंसी है। और PWBD डिपार्टमेंट के अंदर 3 वैकेंसी है। किसके असिस्टेंट सॉरी तो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आ गई। असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आ गई अगली हमारी, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर अच्छी वैकेंसीज है। इसके बाद हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंदर बात करें, यहाँ पे 1 वैकेंसी जनरल, SC नील, ओबीसी नील, ओबीसी नील है यहाँ, SC नील, ST नील और EWS नील। यहाँ पे टोटल 1 वैकेंसी जनरल कैटेगरी, ठीक है। अगली जो हमारी वैकेंसी साथियों 803/26, ये है जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर। तो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर बात करें, लेवल 6 का वेतन होता है। 95 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की, 95 वैकेंसी, 37 वैकेंसी ओबीसी, SC 24, ST 10, 14 वैकेंसी यहाँ पे EWS की, टोटल 180 वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर दिल्ली जल बोर्ड के अंदर। और PWD डिपार्टमेंट 10 वैकेंसी है, PWD यानी विकलांग दिव्यांगजन के लिए। इसके बाद हम बात करें न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, या 35 वैकेंसी जनरल की है, 23 वैकेंसी ओबीसी की है, 15 SC, 4 ST, 24 वैकेंसी यहाँ पे EWS की, टोटल 101 वैकेंसी है। और PWBD डिपार्टमेंट में 4 वैकेंसी है। प्रोडक्ट सर्विसमैन वगैरह इनमें 9 वैकेंसी है। अक्सर सर्विसमैन की 1 और 2 की 5 वैकेंसी, नॉर्मल की 5 वैकेंसी है। अब बात करते हैं 104/26 की, ग्रेड सेकंड की है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में। सर्विस डिपार्टमेंट की बात करें, यहाँ पे 207 वैकेंसी है जनरल की, 147 ओबीसी की है, 97 SC, 43 ST, 82 वैकेंसी यहाँ पे EWS की, टोटल 576 वैकेंसी है। 13 वैकेंसी PWBD डिपार्टमेंट की है। अब बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल वो कमेटी के अंदर, तो ये 3 वैकेंसी जनरल की है, ठीक है। इसके बाद 1 वैकेंसी PWBD डिपार्टमेंट की है। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट की बात करें, यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 5 वैकेंसी जनरल की है, 1 ओबीसी, 1 SC के, 1 EWS की, टोटल 8 वैकेंसी है। यहाँ बात करें टोटल वैकेंसी की, तो जनरल की 365 वैकेंसी है, ओबीसी की 220 है, SC की 140, ST 59 है, EWS की 27 है। टोटल 911 पोस्ट ये है। 42 पोस्ट PWBD डिपार्टमेंट के, और 9 और 5 14 वैकेंसी सर्विसमैन की यहाँ पे। ये आपको डायरेक्ट DSSB.Delhi.in में जाना है। यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिएगी। कैटेगरी वाइज मैंने पोस्ट बांट दी, हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं डायरेक्ट। पहली जो हमारी वैकेंसी है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर लीगल असिस्टेंट की, इसमें बात करें डिग्री डिप्लोमा की, तो डिग्री इन लॉ एंड फॉर की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए लीगल लॉ का, ठीक है। क्वालिफिकेशन ये हो गई आपकी। पे इसके लिए चाहे 35,400 बेसिक पे स्टार्टिंग पे। इसके लिए एज लिमिट की बात है 30 से 30 साल आपके, नॉट एक्सेप्टिंग 30 ईयर। अब बात करें दिल्ली अर्बन लीगल असिस्टेंट में, तो वही डिग्री होनी चाहिए आपकी, रेगुलर डिग्री लॉ के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके बार काउंसिल का होना चाहिए, ठीक है। एज वही 30 साल है। अब बात करते हैं हम आगे
डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव, लीगल असिस्टेंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो वो डिग्री लॉ के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ होना चाहिए। 35,000 आपका बेसिक पे होगा, 30 साल आपकी एज है लास्ट की। जैसे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट ग्रेजुएशन लॉ में आपकी होनी चाहिए, ठीक है। लॉ के अंदर ही वो सभी ये जो लॉ की वैकेंसी है इनमें लॉ होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करते हैं, यहाँ डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, यानी कि ITI आपने कर रखी है तो आप इसमें भर सकते हो, ठीक। क्वालिफिकेशन इलेक्शन, इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी 54,900 इसके बेस पे है। आपके पास ITI होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, आपके पास डिग्री होनी चाहिए ITI, समझ गए। इसके बाद आपकी BTech वगैरह करके तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग की हम बात करते हैं यहाँ पे, इसके अंदर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग वाले होंगे, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, सभी में अलग अलग एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे हम इसमें, अगले बार देखा जी न्यू जूनियर इंजीनियर सिविल, वो सिविल 3 ईयर डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग का 4 होनी चाहिए। इसके साथ हम बात करें सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर ग्रेड सेकंड की असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, यहाँ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक। ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, 54,900 आपका इसमें बेसिक पर 18-21 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया 30 साल, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। ये होगी क्वालिफिकेशन की ना। आगे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें और पढ़ते हैं। हेलो, करें इसमें लास्ट डेट मैंने आपको बता दी कैसे अप्लाई करना है। डायरेक्ट अप्लाई यदि आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई आपको करना। 100 रुपये फीस लगेगी, SST वगैरह एक्सर्विस में ये नील है। अब आगे बात करते हैं इसकी और क्या क्या सिलेबस है, एग्जाम में शेड्यूल क्या क्या होगा। सिविल इंजीनियरिंग की जो एग्जाम है दोस्तों, इसका जो टीयर फर्स्ट और सेकेंड बात हम करते हैं, तो इसमें 2 टीयर आपकी होगी, ठीक। टेक्निशियल एक पहली होगी, दूसरी पहली नॉर्मल टीयर है, दूसरी टेक्निकल है, ठीक है। इसमें बात करें आपका 2 घंटे टाइम दिया जाएगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के आएंगे, ठीक है। टोटल मार्क बात करें ग्रांड टोटल 200 होगा। अब इसमें बात करते हैं क्या क्या चीज़ें आएगी। जनरल एवरेज आएगा, रीजनिंग आएगी, एबिलिटी, इन्हें एक 1 मार्क ऑफ ईच फल, एक प्रत्येक एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। शिक्षा नंबर टेस्ट हिंदी लैंग्वेज का आएगा, और इसके साथ ही आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेशन का आएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के हो गए, 20 ईच प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 20 नंबर का होगा। इसके बाद सेक्शन 20 में बात करते हैं, तो इसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। ये सेक्शन B आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क के नीचे कॉन्सेप्ट पर क्वालिफिकेशन के हिसाब से आएगा, ठीक है। अब अगला जो टीयर 2 है, इसमें 3 घंटे का आपको बोला, 200 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा आपका। बात करते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, प्रत्येक एक नंबर, एक क्वेश्चन बीच में, और 100 क्वेश्चन 100 नंबर की कैसे आएंगे वो आपको बता दूं। ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सब्जेक्ट रिलेटेड आपकी प्रत्येक वैल्यू के हिसाब से, विजिबिलिटी के हिसाब से आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चन आपके आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, इसमें दूसरी जो हमारी वैकेंसी है ए सिविल इंजीनियरिंग जो बोलते हैं, वही MCQ क्वेश्चन आएंगे, वही आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे, ठीक है। 300 क्वेश्चन आपको 3 घंटा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। MCQ 1 हमारा जनरल एवरेज, GK रीजनिंग वगैरह सभी चीज़ें वो है। 20 प्रत्येक सब्जेक्ट 20 नंबर का होगा। B आपका जो सेक्शन आएगा 100 क्वेश्चन आएगा, 200 नंबर का आएगा। ये आपका जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। टीयर 2 आपकी टेक्निकल सब्जेक्ट, टेक्निकल से संबंधित ही आपकी होगी, ठीक है। सभी में ये है। इसके बाद हम बात करें ग्रेड सेकंड में, इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की हम बात करते हैं, तो वो हिंदी इंग्लिश वगैरह ये 40 प्रत्येक सब्जेक्ट 40 नंबर का, 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, ठीक है। वो आपका 2 घंटे टाइम है। इसके बाद 3 आवर का टाइम होगा 1 सेक्शन टीयर 2 के लिए आपका। ये तो ये आपका जो है सब्जेक्ट, इसमें GK वगैरह रीजनिंग वगैरह ये भी दोबारा से आएगी, 5 सब्जेक्ट, वही 200 नंबर के आएंगे। इसके साथ ही आपका 100 क्वेश्चन आपके ये इससे या एक्सपीरियंस आइडिया वो इंग्लिश के अंदर, या आपका लेटर वगैरह एप्लीकेशन वगैरह ये आएगा इसके अंदर, ठीक है। ये होगा आपका सिलेबस। 0.25 नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी होगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन बात की डब्ल्यूएच वगैरह के लिए 40%, OBC के लिए 35%, और SST के लिए 30% इसमें है क्वालिफिकेशन मार्क, ठीक है। इसमें और चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। जो आपको और कोई चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। हम आपको हर डिटेल के बारे में बताते रहेंगे साथियों। इसलिए किसी प्रकार की सहायता आपको चाहिए हमें कमेंट में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद साथी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। दोबारा वैकेंसी देख लीजिए क्या क्या है, कब तक क्या है वैकेंसी सारी डिटेल हमें याद दिख रखी है। धन्यवाद। तबीयत खराब हो रही है इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है साथियों।